वेलकम बैक बच्चों। आई होप यू विल हैव लर्न एक्सरसाइज 2.1 2.2 विद इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज पॉलिनोमियल relate to polynomial. Now today we will discuss exercise 2.3 which relate to the polynomials division algorithm. Generally in this exercise you have given two polynomials in which you have to divide one polynomial to another and you have to find quotient and remainder. Let's see question number 1 of exercise. Divide polynomial px by gx and find quotient and remainder in each of following. ये आपके questions हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड यू हैव टू फाइंड बाई डिवीज़न द रिमाइंडर एंड क्वेसेंट. लेट्स सी यहाँ पर पी एक्स डिवाइड बाई जी एक्स आपका डिवाइज़र है एक्स स्क्वायर. जैसे हम फर्स्ट सॉल्व करें एक्स माइनस टू इज़ डिवाइज़र एंड डिविडेंड इज़ एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री. नाउ यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन. Generally when you see the divisions question then you have to write the polynomial as decreasing order. मस्ट है ये चीज़, आप देख लीजिए. ये आपका एक पॉलिनोमियल है डिविडेंड और ये डिवाइज़र. इसमें जो वेरिएबल्स हैं उनकी मैक्सिमम पावर पहले आएगी, उससे कम वाली उसके बाद, उसकी कम वाली उसके बाद. अगर ये ऑर्डर आपको नहीं मिलता है किसी भी सिचुएशन में तो आप सबसे पहले इस आर्डर में इसको बना लेंगे. अब डिवीज़न में हम 3 रूल फॉलो करते हैं. क्या है 3 रूल? आपको जिसका भी डिवीज़न जिसके साथ करना है उसका फर्स्ट टर्म केवल देखना है. फर्स्ट टर्म का पहले साइन चेक करना. पहली चीज़ है टर्म का फर्स्ट टर्म का जो है साइन चेक करना. साइन अगर सेम आता है तो आंसर पॉजिटिव जाएगा, साइन अगर अपोजिट आता है तो आंसर निगेटिव जाएगा. मीन्स ये है कि प्लस है तो आंसर प्लस, माइनस माइनस है तब भी आंसर प्लस, माइनस माइनस सेम साइन हो गया. ऐसे ही अपोजिट साइन है तो आंसर निगेटिव जाएगा. तो पहली चीज़ आप सीख गए. दूसरा है इसके नंबर का इसके नंबर से डिवाइड, यानी कोएफिशिएंट ऑफ इसका फर्स्ट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ इट. तो ये जो हैं इनको आपस में डिवाइड करना है. यहाँ डिवीज़न आपका एग्जैक्ट जाएगा, दे देंगे. लेकिन अगर एग्जैक्ट नहीं जानता जाता बाई चांस, जैसे 2 का डिवाइड करना है आपको, यहाँ पर 3 है यहाँ 2 है तो 2 का डिवाइड 3 में. जनरली जब हम डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा 2 रिमाइंडर 1 ऐसा करके करते हैं. बट इन केस डिवीज़न ऑफ एल्जेब्रा यू विल राइट 3/2. 3 में 2 को डिवाइड करना है. आप इस तरह से इसका आंसर लिख लेंगे. अगर ये डिवीज़न आपस में एक दूसरे से सिंपलेस्ट हो सकते हैं, कट जाते हैं तो वो काम कर सकते हो, बट आपको लिखना ऐसे ही है तो आंसर आप इस तरह से डिनोट कर सकते हैं. तो बट इस क्वेश्चन में यहाँ पर कांस्टेंट दोनों के सेम है. अगर इन केस किसी भी क्वेश्चन में कांस्टेंट सेम होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल सेम होते हैं तो भी आंसर में आपका 1 आ जाता है केवल. तो ये समझ सकते हो कि 1 आ गया. अब प्लस और 1 स्टार्टिंग कर रहे हैं कोई भी हम एल्जेब्रा की एक्सप्रेशन लिखने का, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आप पहले 1 और प्लस की ज़रूरत नहीं होती है. ठीक है. तो देखिए अब इसके बाद तीसरी चीज़ क्या ध्यान देनी है. तीसरी चीज़ जो ध्यान देनी है वो है इसकी वेरिएबल की पावर. यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, आपको रिक्वायर है 2 पावर. तो इसका मीन्स आपका आंसर में हो गया एक्स स्क्वायर. ठीक है, आंसर हो गया एक्स स्क्वायर. इसको इसमें आप क्या करेंगे, जो आंसर आया है इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई, डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करने में पहला टर्म सेम हो जाता है. फिर सेकेंड टर्म के लिए जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर. आपको ये याद रखना वेरिएबल की पावर सेम एक सामने रखी जाएंगी. अदरवाइज़ अगर ये कम होता एक्स होता तो इसके नीचे, और अगर उससे भी कांस्टेंट होता तो इसके नीचे, और कुछ इनसे मैच ना करता तो अलग कहीं लिख लेते. अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं डिवीज़न के बाद, तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है.
तो ये इससे कैंसिल हो गया। आप देखिए ये साइन बन गया प्लस, ये माइनस, माइनस का 3 बड़ा है तो माइनस 1x²। 1 लिखा नहीं जाता है वेरिएबल के साथ, तो x²। सिंपली इसके बाद बाकी की जो टर्म है ये 5x और माइनस की 3, इसको हम कैरी यहाँ पर कर लेंगे, माइनस का 5x माइनस का 3, राइट। अब एक बार फिर से हमारा जो टर्म फर्स्ट है और इसका टर्म फर्स्ट है वही प्रोसेस शुरू करेंगे। पहले का इसका साइन चेक करना, अपोजिट साइन है, आंसर माइनस हो गया। वेरिएबल 1 1 है, कांस्टेंट 1 1 है, तो यहाँ पर कांस्टेंट की नीड नहीं है, इक्वल है। फिर वेरिएबल यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 1 की नीड है, यानी x यहाँ पर आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इस x को x-2 से मल्टीप्लाई, केवल -x को विद साइन, -x मल्टीप्लाई टू x-2 क्या आ जाएगा, माइनस का x² और माइनस माइनस प्लस 2x। इस तरह से साइन फिर से चेंज होंगे, कट जाएगा। अब ये दोनों निगेटिव 7x और माइनस के 3 देख सकते हो, ये अभी भी सिंगल पावर है, तो अभी भी ये डिवीज़न आगे प्रोसीड करेंगे। क्या आएगा, अब फिर से फर्स्ट टर्म चेक करिए, तो दोनों में फर्स्ट टर्म अपोजिट साइन है, आंसर माइनस हो गया। यहाँ कांस्टेंट 1 है, यहाँ कांस्टेंट 7 है, तो 1 का 7 में डिवीज़न 7 टाइम हो गया। वेरिएबल दोनों में सेम है, तो वेरिएबल रिक्वायर नहीं है। इस -7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 7x और माइनस माइनस प्लस के 7 2 जा 14। इस तरह से फिर से साइन चेंज करने पर ये कट गया और ये ऐड होकर के माइनस के 17। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन को हम QX कहते हैं, तो ये QX की वैल्यू हो गई और ये हमारा RX हो गया, RX की वैल्यू हो गई। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन में डिवीज़न कर सकते हैं। हमने यहाँ पर x-2 कर दिया है, क्वेश्चन x² था, तो अब एक आप x-2 के फॉर्म में इसको समझ चुके हैं, आप बेसिकली इसी तरह से कर सकते हैं। बट x² - 2 में चेंज हो जाएगा, अब दिखा देते हैं। जैसे देखो x² अगर होता तो केवल x रिक्वायर होती, ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। फिर x रिक्वायर होती तो x पहला तो यही बन जाता, फिर इसका माइनस का 2x कहाँ पर जाता, 2x x के नीचे लिखा जाता, तो ये माइनस के 2x, साइन चेंज करने पर प्लस के 2x हो जाते। अब इसमें देखिए ये प्लस और ये माइनस के 3x² प्लस के 7x और माइनस के 3 ये कैरी कर लिए। ठीक है, इस बार जो सॉल्यूशन हुआ ये माइनस का सिंगल था, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। अब आंसर में देखिए अपोजिट साइन, तो माइनस लग गया, फिर यहाँ 1 यहाँ 3 तो 3 लग गया, यहाँ x², यहाँ x² तो कोई x की नीड नहीं, तो -3 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, -3x², -3 का 2 से माइनस माइनस प्लस की 6, साइन चेंज कर दीजिए, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो गया, तो ये बचे 7x और माइनस के 9। अब आप देखिए इसकी पावर और इसकी पावर दोनों ये छोटी हो गई है, तो इसका मतलब ये रिमाइंडर का काम हो गया। अब इसके आगे ये डिवाइड नहीं हो सकेगा, तो ये रिमाइंडर RX हो गया और ये क्वेश्चन हमारा QX हो गया, x-3। दैट इज़ द आंसर। लेट्स सी, एक और पार्ट हम करके आपको दिखाते हैं। सेकेंड पार्ट देख लीजिए कैसे करना है। देखिए सेकेंड पार्ट में यहाँ GX जो है ये सिस्टमेटिक नहीं है। पहले इसको आपको हमने कहा था डिक्रीजिंग पावर फॉर्म में रखना, तो पहले x², फिर उससे कम पावर, फिर विदाउट x। इसको इस तरह से साइन वही रखना है, बस केवल ऑर्डर चेंज कर लेना है एक सिस्टमेटिक वे दिखाने के लिए। तो ये हमारा हो गया डिवाइज़र। अब डिविडेंड इसका है x⁴ -3x² प्लस के 4x प्लस का 5। सिंपली हर क्वेश्चन में एक ही चीज़, पहला टर्म सेम साइन सेम नंबर, तो पावर केवल आपकी x² चाहिए, ये 4 है ये 2 है, तो यहाँ पर बन गया x⁴। लेकिन जब इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्यूबिक आ रहा है, स्क्वायर और x क्यूब बनेगा, क्यूब है नहीं कहीं पर भी, तो हम क्या करें इसको अलग कहीं लिख लेते हैं। चलो लिख लेते हैं इसी के बगल में, तो -x² तो हो गया, फिर इसमें करेंगे तो माइनस का x³ हो गया, और फिर 1 से करेंगे तो प्लस का x² हो गया। आप इसको इसी के नीचे रखते ज़्यादा बेटर होता, लेकिन रख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब साइन चेंज होगा, माइनस प्लस माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाता है हमेशा। फर्स्ट x³ वाला ये अकेला टर्म है, तो ये हमारा पहले लिखा जाएगा। फिर स्क्वायर में देखिए 2 हैं, ये 3 और माइनस का ये भी 1, तो मिलके माइनस के 4x² हो गए। और अगले टर्म जो बचे 4x और 5, इसको 1 बाई 1 ले सकते हो या दोनों एक साथ ले सकते हो, कैरी नीचे।
वैसे 1 ले सकते हो, उतने से भी काम चल जाएगा। अब देखिए आपको सेम साइन सेम नंबर, तो केवल एक्स की रिक्वायर है, तो प्लस का हमें एक्स चाहिए, साइन प्लस का चाहिए क्योंकि सेम साइन है। तो एक्स का जब मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर तो क्यूब बन गया, फिर एक्स का एक्स से माइनस के एक्स स्क्वायर बन गए, फिर एक्स का 1 से प्लस का एक्स बन गया और साइन चेंज हो गए। साइन चेंज करने में पहला हमेशा कैंसिल होगा और ये सब्ट्रैक्ट होके माइनस का 3x स्क्वायर, क्यों माइनस के 4 है, ये प्लस के हो गए हैं। और ऐसे ये 4 में से ये माइनस का 1 निकल गया तो प्लस का 3x, और प्लस का ये कांस्टेंट तो ऐसे ही रहेगा। अब देखिए इसकी पावर और इसकी पावर सेम है, अभी भी आगे डिवाइड चला जाएगा, तो एक बार और कर देते हैं। तो देखिए साइन अपोजिट है तो आंसर माइनस हो जाएगा, साइन अपोजिट है, पहली चीज़ देखनी है। फिर नंबर डिवाइड करना है, यहाँ 1 यहाँ 3 तो 3 आ गया। एक्स स्क्वायर वेरिएबल दोनों का सेम है तो वेरिएबल रिक्वायर नहीं है, यानी आंसर आया -3। अब इस -3 को इन तीनों में मल्टीप्लाई करा देंगे, तो -3 का पहले तो ये सेम हो जाता है, हमेशा पहला सेम होगा। फिर माइनस माइनस प्लस का 3x और माइनस का 3, चेक कर लीजिए साइन चेंज करके, माइनस प्लस तो ये कैंसिल हो गया, माइनस के माइनस ये भी कैंसिल हो गए, ये ऐड हो गए, 8 हो गया। ठीक है, इसका जो सोल्यूशन आया ये 8 हो गया, तो ये 8 हमारा क्या करेगा, आर एक्स का काम, ये रिमाइंडर हो गया और ये हमारी इक्वेशंट हो गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन डिवाइड कर सकते हैं, प्रीवियस क्लास से सीखते चले आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं है आपको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन कह रहा है कि चेक करिए फर्स्ट पॉलिनोमियल इज़ द फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल। ये एक फर्स्ट पॉलिनोमियल कामा लगा करके सेकेंड पॉलिनोमियल लिखा है। तो पॉलिनोमियल कोई भी दूसरे का फैक्टर तभी होता है जब वो इसका डिवीज़न करने पर रिमाइंडर 0 बचे। तो सिंपली आप समझ लीजिए कि डिवाइड करके हम ये चेक कर सकते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। सिमिलरली जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में डिवीज़न किया है, एक क्वेश्चन देख सकते हो इसका भी, इसको हम डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो हम कह देंगे कि ये इसका फैक्टर है, और अगर 0 नहीं बचता है तो कह देंगे ये फैक्टर नहीं है। तो टी स्क्वायर देखिए पहले तो सेम साइन, आंसर पॉजिटिव, फिर नंबर 2 रिक्वायर हो गया। आप आंसर यहाँ भी लिख सकते हैं, इसके ऊपर भी लिख सकते हैं। फिर टी स्क्वायर है, ये पावर 4 है तो टी स्क्वायर रिक्वायर हो गया, तो 2t स्क्वायर आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई, पहला सेम हमेशा रहता है। फिर 2t स्क्वायर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर ही आएगा, तो 2 3 जा 6t स्क्वायर बन जाएंगे। साइन चेंज कर दिया हमने, टी स्क्वायर के नीचे ही इसको लिखा है। साइन चेंज करने पर ये कट गया, यहाँ से बचे ये 3t³, ये सिंगल है, और ये प्लस होकर के प्लस के 4t स्क्वायर, और अगला नंबर 9t ले लीजिए। एक नंबर जैसे आप कॉमन नीचे कैरी करते हो डिवीज़न में, वैसे इसमें एक सिंगल ले सकते हो और इसमें डबल भी ले सकते हो, पूरा का पूरा बच्चा पार्ट। हमने सिंगल लिया, देखिए आगे क्या करेंगे। फिर देखिए सेम साइन, आंसर पॉजिटिव, फिर ये 3 चाहिए और एक सिंगल टी चाहिए, तो प्लस का 3t आ गया, प्लस का 3t। तो यहाँ पर प्लस 3t पहले से मल्टीप्लाई तो सेम होगा, फिर 3t का इसमें कराएंगे तो 3 3 जा 9t माइनस के हो जाएंगे। अब देख सकते हो साइन चेंज करने पे ये दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या बचा, 4t स्क्वायर बचा, और एक अभी ये माइनस का 12 चल ही रहा है ऊपर, तो इसको भी लिख लेंगे। अभी भी टी स्क्वायर जब तक सेम है तब तक डिवीज़न चलता रहेगा। तो अब फिर से नंबर सेम साइन है तो आंसर पॉजिटिव, नंबर 1 और 4 है तो आंसर 4, और टी स्क्वायर तो दोनों में है ही, तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई 4t स्क्वायर, 4 का मल्टीप्लाई 3 से, 4 3 जा 12। अब आप चेक कर लीजिए साइन चेंज करके, तो आंसर रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, और जब रिमाइंडर 0 है तो हम लिख देंगे सो टी स्क्वायर माइनस 3 इज़ फैक्टर ऑफ, अगर हम इसको पी एक्स मान लें, ये मान लें पी टी, देखो टी के फॉर्म में है तो टी मानेंगे, ठीक है, ये टी के वेरिएबल हैं तो पी टी हमारा एक पॉलिनोमियल हो गया, और ये जी टी हो गया दूसरा पॉलिनोमियल जिसको डिवाइड करके चेक किया है। सिमिलरली आप कोई भी पार्ट इसका इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देख लेते हैं एक पार्ट और करके, क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट में आपका जी एक्स ये है, पी एक्स ये है, डिवाइड करके चेक करते हैं, सेम साइन, आंसर पॉजिटिव, सेम नंबर, आंसर में 1, और ये एक्स स्क्वायर रिक्वायर हो गया, ये पावर 5 है, ये 3 है, तो 2 और चाहिए हमें। तो पहला तो हमारा सेम हो गया, दूसरा जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्यूबिक बनेगा, और क्यूबिक के नीचे लिखा जाएगा, तो ये 3x³ एक्स और एक्स स्क्वायर x³ बन गए, और 3 है ही, फिर 1 के साथ एक्स स्क्वायर हो गए प्लस के, साइन चेंज किया तो ये
ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो बचा क्या यहाँ से, ये माइनस है ये प्लस है, सब्ट्रैक्ट हो गए, 4 में से 3 गए 1x³ और ये प्लस के 3x और प्लस के 1 हम दोनों एक साथ कैरी कर लिए बार बार। तो देखिए फिर से सेम साइन, अपोजिट साइन में माइनस, नंबर सेम है, वेरिएबल भी सेम है, तो केवल 1 आंसर हो जाएगा माइनस का। तो -1 इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के x³ माइनस माइनस प्लस के 3x और माइनस का 1, 1 1 जा 1, तो साइन जब चेंज करेंगे तो ये माइनस ये प्लस, तो ये कट गया, लेकिन ये दोनों ऐड होके 2 हो गए और रिमाइंडर क्योंकि यहाँ पर 2 बच रहा है, रिमाइंडर 0 होना चाहिए, तो यहाँ लिख सकते हो बिकॉज Rx इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो x³ या ऐसे लिख सकते हो इसको gx और px के फॉर्म में, तो लिख सकते हो सो gx इज़ नॉट फैक्टर ऑफ px, ये आपका px कहलाता है, ये gx कहलाता है, ये डिवाइज़र और डिविडेंड के फॉर्म में। तो इस तरह से आप इसके पार्ट लगा सकते हो। एक पार्ट और रह गया है, इसको आप करेंगे अपना सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। डिस्क्रिप्टिव जब भी आता था तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता था, बट डिस्क्रिप्टिव नहीं आएगा तो फिर उतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है, फिर भी आपको सीखना तो है ही। क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्टेन ऑल द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल है बाई क्वाड्रेटिक पावर 4 का, इसमें हमें इसके जीरोज निकालने हैं। कौन से जीरोज, जो नहीं गिवन है। इसमें कह रहा है कि ये इसके 2 जीरोज हैं, तो ये 2 जीरोज गिवन है। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में जीरोज गिवन है, वैसे क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक में ऐसी कंडीशन आती है, तो क्या करोगे, ये सिंपली अगर जीरोज हैं तो ये एक्स की वैल्यूज़ हैं इस तरह से, तो अगर इसको ट्रांसफ़र करोगे तो x माइनस √5/3 ऐसे बन जाएगा एक, और ये x प्लस √5/3, ये दोनों जो वैल्यू आई हैं ये क्योंकि इसके जीरोज़ हैं तो ये इसके फैक्टर होंगे। अगर इनका आपस में हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये सिंपली a माइनस बी ए प्लस बी से आपका x² माइनस 5/3 आ जाएगा। आप इसको एलसीएम भी ले सकते हैं, एलसीएम ले करके आपका जो रिजल्ट आए उसको इसमें सॉल्व करने में यूज करेंगे, अदरवाइज़ आप ऐसे डायरेक्टली कर सकते हैं। तो देखिए इसका जो फैक्टर है x² माइनस 5/3, इसका जब प्रोडक्ट किया, क्योंकि ये दोनों ही इसके जीरो थे तो दोनों फैक्टर बनेंगे, तो अगर ये फैक्टर हैं तो इसको अगर हम इसमें डिवाइड करते हैं तो आंसर रिजल्ट हमारा क्वेश्चन कुछ आएगा, लेकिन रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो ये क्योंकि इसके फैक्टर हम पहले इस तरह से लिख करके ये बना लेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको हम इस गिवन पॉलिनोमियल में डिवाइड करेंगे। तो प्रोसीजर हमारा बिल्कुल सिमिलर है, डिवीज़न का ही है। तो देखिए कैसे करेंगे, पहला सेम साइन और 3 चाहिए तो 3x² चाहिए, आपको ये अब तक आ चुका होगा। 3x² पहला तो सेम हो जाता है, फिर दूसरे में जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -5/3 में 3x² को, तो देख सकते हो 3 से 3 कैंसिल, माइनस के 5x² रह गए, x² है तो स्क्वायर के नीचे रखेंगे, तो ये हमारा रिजल्ट हो गया। अब इसके साइन को हम चेंज करते हैं, माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, इसको साइन चेंज करने पे कैंसिल हो गया। क्यूबिक हमारा x³ और ये प्लस के 3x² क्योंकि ये पॉजिटिव हो चुका है, और माइनस का 10x माइनस का 5 एज इट इज़। फिर देखिए सेम साइन 6 चाहिए तो प्लस का 6 और एक x भी चाहिए, स्क्वायर है ये क्यूब है, तो 6x का अब इन दोनों में मल्टीप्लाई 6x³। अब माइनस के 5/3 में जब आप 6x कराओगे तो 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, माइनस के हो जाएंगे 10x। तो आप देख सकते हैं ये दोनों कैंसिल हो गए, तो अब क्या बचा, 3x² माइनस 5 बचा। अब हमें क्या करना है, फिर से पहला देखना है, सेम साइन है तो प्लस, नंबर 3 चाहिए और x² दोनों में है तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 3 का मल्टीप्लाई 3x² हो गया, 3 का मल्टीप्लाई 3 से 3 कटा, माइनस का 5 हो गया। आप देख सकते हो कि ये कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। ऐसा करने से हुआ क्या, इसका एक क्वेश्चंट आया, क्वेश्चंट को आपको फिर से स्प्लिट करके सॉल्व करना है जिससे कि आपको फैक्टर मिल जाए। तो अब हम फर्दर करेंगे, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन में जो आपका क्वेश्चंट आया, इस क्वेश्चंट में देख सकते हो आप 3 ओवरऑल कॉमन है, कॉमन कर लीजिए तो बचता है ये x² + 2x + 1, और आपको पता है ये
एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, करके देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स, तो ये एक्स डायरेक्ट आप लिख सकते हो एक्स प्लस वन हाफ स्क्वायर। तो ये इसका अदर फैक्टर हो गया। अब जो फैक्टर होता है उससे जीरो निकालना बड़ा आसान है। जीरो निकालने के लिए क्या करोगे, इस वैल्यू को जीरो से इक्वल कर दोगे। तो इस वैल्यू को हमने जीरो से इक्वल किया तो ये थ्री जीरो में चले गए, तो एक्स प्लस वन हाफ स्क्वायर इक्वल जीरो हो गया, और स्क्वायर हटाएंगे तो एक्स प्लस वन जीरो हो गया, और इससे एक्स निकालेंगे तो माइनस वन हो गया। अब ये क्योंकि दो हैं एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन, तो हर रिजल्ट में माइनस वन आएगा। तो बाकी के जो दो फैक्टर हुए या दो जीरो हुए वो माइनस वन और माइनस वन है। दैट इज़ द आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में ऑन डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल एक्स क्यू माइनस बाई पॉलिनोमियल जी एक्स, इस पॉलिनोमियल को इस जी एक्स से डिवाइड करना है जिससे कि क्वेशेंट और रिमाइंडर ये दोनों आते हैं। तो आपको जी एक्स बताना है कि कितना होगा। इन फर्स्ट चैप्टर you all learn about Euclid division lemma, in which you have learned that if any two number a and b divided a to b, a को b से डिवाइड करें तो क्वेशेंट एंड रिमाइंडर क्यों और आर आते हैं। तो वहाँ पर आप लोगों ने पढ़ रखा है ये कि डिविडेंड इक्वल, आपने पढ़ रखा है डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इंटू क्वेशेंट प्लस रिमाइंडर, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, ये आपने उस फॉर्म में पढ़ा यूक्लिड डिवीजन के। ये इसका आपका डिविडेंड है, ये डिवाइज़र है, ये क्वेशेंट है, ये रिमाइंडर है। तो सिंपली हमें यहाँ पर भी यही चीज़ देखनी है, यहाँ पर भी आपका क्वेशेंट रिमाइंडर। तो अब इनमें हमने सबके रिप्रेजेंटेशन आपको समझा रखे हैं। तो इसमें जो पी एक्स है यानी डिविडेंड, ये इक्वल होता है क्यू जी एक्स, पी एक्स इक्वल जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ये फार्मूला आपको यहाँ पर काम आएगा। तो पी एक्स इक्वल जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एस। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है यहाँ से जी एक्स की वैल्यू, आपको पता ही नहीं है। तो सिंपली कैसे निकलेगी, तो आप देख सकते हो इसकी जगह पर तो आप ये वैल्यू रख लोगे। जी एक्स आपको निकालना है तो जी एक्स में सबसे पहले क्यू एक्स क्वेशेंट है, ये एक्स माइनस टू है, इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे, और प्लस माइनस का टू एक्स प्लस फोर को रिमाइंडर को ऐड करोगे। होगा क्या एक्चुअल, इसमें प्रोसेस क्या हो जाएगा, देखिए जब हम ये रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन जी एक्स निकालने के लिए ये पहले इसमें ट्रांसफ़र होंगे। तो ये जब ट्रांसफ़र होंगे, कैसे ट्रांसफ़र होंगे, ये माइनस टू एक्स प्लस फोर जब इधर आएगा तो प्लस टू एक्स माइनस फोर हो जाएगा, यानी एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब एक्स के साथ में ही प्लस टू एक्स ये वाला ट्रांसफ़र करके लाते हैं इधर, और प्लस टू के साथ में ये फोर इधर माइनस का फोर बन के आएगा, और इधर ये जी एक्स एक्स माइनस टू इंटू में है ही। तो देखिए ये सॉल्यूशन करने पर आपका एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री एक्स प्लस माइनस का टू, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और इधर ये जी एक्स और एक्स माइनस टू। तो देखिए जी एक्स निकालना तो ये एक्स माइनस टू इसमें डिवाइड हो जाएगा। तो क्या करोगे, इस एक्स माइनस टू को इसमें डिवाइड करोगे, जो भी रिजल्ट क्वेश्चन का आएगा वही हमारा जी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से डिवीज़न आपने सीख लिया, इस तरह से आप इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। फर्दर इसको देखिए कर देते हैं जल्दी से। एक्स माइनस टू डिवाइडेड एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू, इसी से आपका जी एक्स आ जाएगा, जो भी इसका रिजल्ट आएगा क्वेश्चन में। तो देखिए सेम साइन सेम नंबर, एक्स स्क्वायर नीड एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर, सेम अपोजिट साइन किया, कट गया, इससे माइनस का एक्स स्क्वायर बचा प्लस थ्री एक्स माइनस टू, ये दोनों कैरी कर लिए। अपोजिट साइन आंसर माइनस, नंबर सेम और एक्स सिंगल चाहिए तो माइनस का एक्स स्क्वायर, और इसमें मल्टीप्लाई माइनस का टू एक्स, तो ये माइनस का प्लस और प्लस ये कट गया, ये ऐड होके फाइव एक्स माइनस टू, और फाइव एक्स ये कहीं पर मिस्टेक हो रही है, माइनस माइनस प्लस टू एक्स हो रहा है, तो प्लस टू एक्स से ये माइनस हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट होने पर एक्स हो जाएगा, एक्स माइनस टू। अब आपको देखिए सेम साइन सेम नंबर सेम वेरिएबल, तो केवल वन हो जाएगा रिक्वायर, तो वन का मल्टीप्लाई सेम आंसर हो जाएगा, ये कट गया,
जीरो। तो ये जो बचा यही हमारा जी एक्स है, तो जी एक्स की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एंड दैट इज़ द आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में हमें एग्जाम्पल्स देने हैं पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स की वैल्यू बतानी है। कैसी, जैसे फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि डिग्री ऑफ पी एक्स और डिग्री ऑफ क्यू एक्स आपस में इक्वल हों, यानी ये ऐसे फंक्शन हमें लेने हैं, ऐसे हमें पॉलिनॉमियल्स लेने हैं जिनसे कि इनकी डिग्री आपस में सेम हो। देखिए डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। इन फर्स्ट पी एक्स इक्वल जी एक्स, पी एक्स का आप कुछ भी लिख लीजिए पहले, तो पी एक्स आपका डिवाइज़र है। डिवाइज़र मान लीजिए पी एक्स हमने लेट किया, लेटिंग करी जाएगी, तो लेट किया पी एक्स हमने कुछ भी एक्स स्क्वायर माइनस टू मान लिया। आप अपनी मर्ज़ी का एक्स प्लस वन, एक्स क्यूब प्लस थ्री या कुछ भी एक्सप्रेशन लेट कर लीजिए। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि जो क्यू एक्स आए वो भी हमारी डिग्री टू वाला हो, यानी क्यू एक्स में एक्स स्क्वायर बना रहे। और आपको पता है जब इसमें हम कोई जी एक्स ऐसा लेट करें जिसमें से एक्स ना हो, क्यों, क्योंकि एक्स पूरे के पूरे चाहिए, तो इसमें हम कोई ना कोई नंबर का डिवीज़न कर देंगे। तो मान लीजिए जी एक्स हमारा नंबर टू है, यहाँ मान लीजिए 4x माइनस थ्री है, ठीक है, वो भी कर सकते थे, थोड़ा सा समझाने के लिए हमने इजी कर दिया। तो ये हमने जी एक्स को टू मान लिया। अब अगर आप जी एक्स को इसमें डिवाइड करोगे, टू का डिवाइड 4x स्क्वायर माइनस थ्री में करोगे, तो देख सकते हो यहाँ पर ये डिवीज़न 2x स्क्वायर रिक्वायरमेंट है, तो ये हो गया 4x स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करने पर ये कट गया, माइनस के 3 बचे। अब इसका इसमें माइनस का इसमें डिवाइड करेंगे तो 3/2, क्योंकि अलजेब्रिक डिवीज़न है, आपको समझाया था। तो इसमें जब करेंगे मल्टीप्लाई तो ये माइनस का 3 कट के ये भी जीरो हो गया। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब ये रिजल्ट की जो पावर है एक्स की पावर 2 है, तो क्वेश्चंट में भी डिग्री 2 है, हमारे इसमें भी डिग्री 2 है, और ये हमारा इस तरह से जस्टिफाई हो गया पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन देखिए, आपको क्या चाहिए, डिग्री क्यू एक्स और डिग्री आर एक्स चाहिए। डिग्री क्यू एक्स और डिग्री आर एक्स का मतलब है, जैसे मान लीजिए पी एक्स और जी एक्स तो आपको कुछ भी लेट करने हैं, पी एक्स और जी एक्स, पी एक्स हमने मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5, चलो, और जी एक्स मान लिया हमने एक्स प्लस वन, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने में क्या होता है, एक्स प्लस वन, हमें सिंपली ध्यान रखना क्या है कि जो पी एक्स है, जो जी एक्स है, ऐसा डिवाइड करें जिससे कि डिग्री ऑफ क्यू एक्स और डिग्री ऑफ आर एक्स सेम आ जाए। तो ये कब पॉसिबल होता है, थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं इसमें, हम इसको भी जैसे स्क्वायरिक है इसको भी स्क्वायरिक कर लेते हैं। ऐसे क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन का जब आप एक्स स्क्वायर प्लस 5 में डिवाइड करोगे, ये दोनों की डिग्री अगर सेम लेट कर लोगे तो आंसर में क्या आएगा, 1 चाहिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर दोनों में है, तो 1 से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कट के ये प्लस के 4 बचे, तो ये जो है इसकी डिग्री, ये क्वेश्चंट है, क्वेश्चंट की डिग्री की अगर बात करें तो डिग्री इसकी, क्योंकि एक्स है नहीं तो जीरो हो गई। इसी तरह से रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर में भी आपके एक्स है नहीं तो इसके भी जीरो हो गई। तो यही तो हमें रिक्वायर था ना, रिमाइंडर और क्वेश्चंट दोनों की डिग्री सेम हो जाए, तो ये आंसर हो गया। और सबसे लास्ट तो सबसे ज़्यादा ईजी है, इसमें कह रहा है रिमाइंडर की हमारी जीरो आए, रिमाइंडर की डिग्री जीरो आए, रिमाइंडर जीरो ना है, रिमाइंडर की डिग्री जीरो आए, तो ये देखो इसमें रिमाइंडर की डिग्री जीरो है इसी क्वेश्चन में, यानी जिस किसी क्वेश्चन में कांस्टेंट केवल बचेगा, वेरिएबल वाला टर्म नहीं बचेगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो कोई आप लेट कर सकते हो सेम पावर के, तो रिमाइंडर हमारा हमेशा कांस्टेंट बचेगा। इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन सारे में नहीं, कुछ में, जिनमें हो जाएगा उन्हीं में लिखना है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.3। आप लोगों को हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किए हैं, और इसको दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करिए जिससे कि वो भी इसका लाभ उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।